एआई आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, आपके लिए एसेज राइट कर सकती है, आपकी स्टडी को फास्टर मोड पर लेकर आ सकती है। बट द रियल क्वेश्चन इज, आर यू यूजिंग इट फॉर द सपोर्ट, एथिकली और फॉर द चीट? मैं एआई के यूज को स्टॉप करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आप इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूवी उसामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आज की एपिसोड पे हम बहुत हॉट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एआई और उसका एथिकल यूज। जैसा कि हमें पता है कि एआई ने इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर, स्टूडेंट बॉडी के अंदर खास तौर पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला है। आज हम उस चीज पे बात करेंगे कि क्या हम उसको सपोर्ट एज अ टूल यूज कर रहे हैं, एज अ गाइडलाइन यूज कर रहे हैं, एज अ ट्यूटर सपोर्ट यूज कर रहे हैं, या हम उसको अपने सारे काम सपुर्द करके एज अ चीट असाइनमेंट मेकर के तौर पर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि रियलिटी क्या है, एजुकेशन के अंदर एआई के क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखें, 24/7 इट्स अ सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट्स कि वहां से वो कॉन्सेप्ट्स, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ईज करके ले सकते हैं। अपना कोई भी रिव्यू है, पैराफ्रेजिंग है, उसकी सपोर्ट ले सकते हैं। न्यू आइडियाज को जनरेट करना ले सकते हैं। वट एवर टाइप ऑफ असाइनमेंट्स यू वांट, आप उसका स्ट्रक्चर ठीक करवा सकते हैं। तो एजुकेशनल अगर आप सिनेरियो में बात करेंगे तो स्टूडेंट के लिए हर किस्म की सपोर्ट वो प्रोवाइड कर सकता है, विदाउट टायरिंग, विदाउट रिस्पॉन्डिंग यू बैडली। जिसका बच्चा अक्सर कहता है जी मैं टीचर से तीसरी दफा सवाल पूछूं तो स्टॉप कर देता है, डांट देता है। बट एआई आपको मजीद अप्रिशिएट करता है, इतना मक्खन लगा के खूबसूरत आपको जवाब देगा, बच्चा बड़ा खुश होता है कि यस ये मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है। तो इसकी वजह से आपकी रिलायबिलिटी और आपका जो उसके ऊपर ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ रहा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर आज हमें बात करनी है कि स्टूडेंट अगर ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और उसका एथिकल यूज जो है वो क्या हो सकता है, जिस पर आज बात करना जो मकसूद है। तो एथिकल यूज एक्चुअली है क्या? देखें, आपने अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट ने उसको एज इट इज नहीं देना, जबकि उसने इसको जनरेट कैसे करना है, आइडिया लेना कैसे, कम्युनिकेट कैसे करना है, जिसको इसकी जबान में प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो प्रॉम्प्ट्स एक पूरी स्टडी है कि आपने प्रॉम्प्ट जनरेट कैसे करना है। अगर एक स्टूडेंट को कोई काम मिला है, कोई टास्क मिला है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो उसने कम्युनिकेट कैसे करना है एआई के साथ या चैट जीपीटी के साथ, ये एक पूरी स्टडी है। तो एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न दैट। अनफॉर्चुनेटली हमें अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस देखने को आ रहे हैं, जिस वजह से आज ये वीडियो बनाना मकसूद था कि स्टूडेंट क्या कर रहा है कि आपने उसको कोई असाइनमेंट दी है, आपने उसको कोई टास्क दिया है, तो इवैल्यूएट कि आपने उसकी क्रिटिकल थिंकिंग लेवल या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कितनी एबिलिटी इनहैंस हुई है कि नहीं। वो स्टूडेंट क्या करता है, वो एज इट इज वो असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करता है और एआई को देता है और कहता है कि मुझे इसके आंसर्स जनरेट करके दे। अब वो जनरेट तो कर देता है और हो सकता है कि वो बहुत प्रिसाइज और बड़े एक्यूरेट भी हों और स्टूडेंट उसको सबमिट भी करवा देता है। अब आप मुझे खुद बताएं कि इस सारे प्रोसेस में एफिशिएंसी लेवल तो बज़ाहिर उस स्टूडेंट को लग रहा है कि बहुत बढ़ गया है, टाइम सेव हो गया है, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या उस स्टूडेंट ने कोई की टेक अवे लिया? उसको ये अंदाजा ही नहीं हुआ, उसने रीड ही नहीं किया कि असाइनमेंट में उसने पूछा क्या है। हालांकि वो बहुत इजी होता है कि टीचर्स जो क्लासरूम डिस्कशन कर रहा होता है उसी से रिलेटेड एक सॉल्व करने के लिए केस स्टडी या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देता है। अगर वो थोड़ा सा उसको रिलेट करे तो वो बहुत इजीली खुद सॉल्व कर एक नई लर्निंग कर सकता है। बट अब स्टूडेंट कर क्या रहा है कि वो एज इट इज जाकर उसको रिलेट भी नहीं कर रहा। अच्छा, अब उसने यूज करना भी है, तो मेरी सजेशन क्या है, इसका एथिकल यूज क्या है कि अब उसको अगर लग रहा है कि उसको कोई चीजें दी हुई हैं, कोई सिनेरियो दिया हुआ है और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू सॉल्व इट, वो क्या करे, वो उसको रीड आउट करे। उस रीड आउट करने के बाद अब जो भी असाइनमेंट मिली है, किसी भी सब्जेक्ट की है, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, वो उसको रीड आउट करे और देखे कि उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को साइड पर बुलेट्स में लिख ले शॉर्ट। उसके बाद देखे कि कहां पर वो कंफ्यूज्ड है, उस कंफ्यूजन को राइट डाउन करे। उस कंफ्यूजन से रिलेटेड जो सवाल उसको लगता है कि ये मुझे अपने टीचर से पूछना चाहिए और टीचर उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करे, वो जाए चैट जीपीटी एआई खोले और उसको जाकर डिस्कस करे कि जी मैं ये केस स्टडी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ
और मैं यहां तक सॉल्व हो गई, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। नाउ मैं कंफ्यूज हूं, स्टक हूं इस पॉइंट पर आकर, मुझे बताओ कि इसका क्या है। अब वो जो गाइडलाइन मिलेगी वो आपको हेल्प कर देगी टू मूव अहेड, और जब आप मूव अहेड करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यस यू हैव लर्न समथिंग। ये सोर्स है जो चैट जीपीटी या एआई को आप यूज करते हो किसी भी काम में, खास तौर पे एजुकेशन में। और ये जो अर्ली लर्नर्स हैं, ग्रेड 5, 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं, इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं। बट अगर उसको आप ब्लाइंडली यूज करते रहेंगे तो वो आपके देखेंगे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पूरी पूरी असाइनमेंट्स कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग पूरी कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैथ की कोडिंग, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन उनको सॉल्व करवा रहे हैं, कंप्यूटर की कोडिंग्स हैं, सिंटैक्स है, पूरे पूरे प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हैं और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इट इज नॉट 100% करेक्ट। आपको उससे रिलेशन देखें, वो एक मशीन है, इंसान की बनाई हुई चीज है, उसकी लिमिटेशन है। एक स्मार्ट टूल है, वो आपके काम को स्मार्टर बना सकता है, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं कर सकता जो आप एक स्टूडेंट को अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, जो माइंडसेट दिया है और जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, उससे कभी भी आगे नहीं जा सकता। तो आप अपने काम को स्मार्ट करने के लिए, टाइम सेविंग करने के लिए, मोर एफिशिएंट करने के लिए आप खुद उससे कम्युनिकेट करें, उससे अपने प्रॉब्लम्स के लिए आइडियाज जनरेट करवाएं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएं, इस तरह से आप उसको करें। सो ये एक एथिकल यूज का मीन है कि आप चीट की बजाय, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट की बजाय, आप कम्युनिकेट कर कर अपनी प्रॉब्लम को, डायमेंशंस को क्लैरिफाई करें और उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, अपनी लर्निंग को एनहांस करें और फिर जाकर अपनी असाइनमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनको सबमिट करवाएंगे। उसके बाद इसमें एथिकल क्या नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इट्स ऑल प्लेजरिज्म। स्कूल लेवल पे तो शायद वो चेक नहीं हो रहा, बट आगे यूनिवर्सिटीज में तो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है और आपको बहुत कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। अब आपने ये देखना है कि आप उस डिग्री से लर्निंग, उस अपने कोर्स से लर्निंग लेना चाह रहे हैं या सिर्फ उस सर्टिफिकेशन या डिग्री लेना चाह रहे हैं। तो यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम, यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। तो मेरा ख्याल है अगर आप जीपीटी और एआई यूज करना चाह रहे हैं और जरूर करें, यह आपके काम को बहुत अच्छा कर देता है, बट प्लीज डू नॉट यूज इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करें, जो कि बिल्कुल अनएथिकल है, और आपको रियल एसेंस जो है वो एजुकेशन का मिस होता जाएगा अगर आप इसको अनएथिकल यूज की तरफ लेकर जाएंगे। एथिक्स मैटर क्यों कर रही है? देखिए, मैं क्यों इस चीज पर इतना जोर दे रहा हूं कि एथिक्स जो है वो मैटर करती है। अब आप देखें कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक हो रही है, इट डिपेंड्स ऑन द यूज। आपके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, पॉजिटिव है, कितनी लर्निंग है, वो आपकी बात एविडेंस बेस्ड होगी तो बात हो सकती है। आप एथिकल हैं, आपकी बात लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। सो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका कैरेक्टर, आपकी वैल्यू और ऑथेंटिसिटी और फिर उसका ट्रुथफुलनेस, ये सारी चीजें आपके एथिक्स में आती हैं जो कि आपको जरूर अपने अंदर रखनी चाहिए। अगर आप ये मिस करेंगे और आप देखें, आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, यू आर यूजिंग ब्लाइंडली चैट जीपीटी और आप जमा करवा रहे हैं, तो आप अल्लाह को भी तो जवाब देना है। अल्लाह देख रहा है कि आप उसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसलिए एथिक्स मैटर अलॉट। स्टूडेंट्स के लिए मतलब मेरी यहाँ पर क्या आपको जो है वो सजेशन है, गोल्डन रूल्स हैं, उसको हमेशा याद रखिएगा। एक स्टूडेंट की जो वैल्यू है ना, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना आप कामयाब होंगे। फिर क्यूरियोसिटी आपकी लर्निंग बढ़ाता है। जितना आपको तजस्सुस है चीज़ों को लर्न करने का, सीखने का, वो आपका तजस्सुस बढ़ा रहा होता है और उससे आपकी लर्निंग एनहांस हो रही होती है। एंड द ह्यूमैनिटी, कि आपका एक इंसान जो है उसका ट्रस्ट दूसरे इंसान पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बी ह्यूमन, बी ट्रांसपेरेंट एंड बी क्यूरियस टू लर्न अलॉट। ये गोल्डन रूल्स अपने जिंदगी में लेकर आए ताकि आपको इस एथिकल यूज ऑफ टूल का जो है वो असल मजा जो है वो आए और आप उसको अपनी जिंदगी में यूज कर सकें। फिर एआई और एजुकेशनल या एकेडमिक इंटेग्रिटी जो है, मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं करता। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नाउ, नीड ऑफ टाइम है, दुनिया इस्तेमाल कर रही है। आई टोटली बिलीव इन दैट, बट उसको प्योरिटी के साथ, एथिक्स के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर कोई स्टूडेंट यूज करता है तो उसकी वैल्यू इनहैंस होगी। जो सारा दिन आपने रीडिंग्स करनी थी, आप एक्सट्रैक्ट करें की पॉइंट्स, आप समरीज बुक्स की जो है वो निकलवाएं,
आप अपने काम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं बहुत कम शॉर्ट टाइम में, लेकिन उसको प्रॉपर और एथिकल यूज के साथ। तो जरूर हमारे एआई टूल्स यूज होने चाहिए, जितने भी किस्म के हैं, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है, व्हाटएवर सोर्सेज यू आर यूजिंग, तो आप उसको अपनी सपोर्ट और टूल के लिए यूज करें। यू मस्ट बी ऑन द ड्राइविंग सीट रादर के वो आपको ड्राइव कर रहा हो और आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। तो इंटेग्रिटी का कभी ये मीनिंग नहीं है कि आप दूसरे को जो है वो सेफ ड्राइविंग सीट बिठा दें और आप खुद जो है वो पीछे बैठकर उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। रादर आप जो है वो खुद ड्राइविंग सीट पर हों और उससे सिर्फ गाइडलाइंस लें और अपनी पेस, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाते रहें और अपने गोल्स को प्रोडक्टिवली और अच्छा लर्न पर्सनल बनकर जो है वो अचीव करें। और एक स्मार्ट जो स्टूडेंट है ना, उसका माइंडसेट भी ऐसा ही होता है। व्हेन ही बिकेम अ ट्रांसपेरेंट, ही हैज द क्यूरियोसिटी एंड ही इज बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन, और वो उसका कैरेक्टर स्ट्रांग है, तो आप बिलीव करें वो स्मार्टर भी होगा और वो स्मार्टली उसको यूज भी करेगा और प्रोडक्टिव भी बनाएगा। इंस्टेड कि वो सिर्फ उस पर कॉपी पेस्ट कर रहा है और वो चीट कर रहा है। ये चीट वो किसी दूसरे को नहीं कर रहा, वो सिर्फ खुद को चीट कर रहा है और खुद अपनी लर्निंग को लिमिट कर रहा है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको खुद ही सामना करने पड़ेंगे। तो मेरी गुजारिश है तमाम स्टूडेंट से, जो भी सुन रहे हो, देख रहे हैं, और पेरेंट्स से भी कि अपने इर्द गिर्द और तमाम टीचर्स से भी और इंस्टीट्यूट्स वालों से भी कि वो प्लीज एआई के यूज का एथिकल जो इस्तेमाल और प्रोडक्टिविटी है उससे अवेयर करें, रादर कि वो फोर्सफुली बच्चों को उस साइड पर ले जाएं। क्योंकि मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में स्टूडेंट्स को देखा है, दे आर ब्लाइंडली डिपेंडेंट अपॉन द एआई एंड चैट जीपीटी, और वो उससे लर्निंग के बजाय लॉन्ग रन नुकसान उठा रहे हैं, खास तौर पर हमारे इस एरिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर में। तो मेरी गुजारिश है तमाम स्टेक होल्डर से कि वो इस चीज़ की जो इस टाइम पर ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ को और उस वीकनेसेस को ओपनली डिस्कस करें, इस पर वर्कशॉप्स करें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, ताकि सब इसको प्रॉपर यूज़ करें और उसके नुकसान से बचा जा सके और उसकी प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल में लाया जा सके। आई होप कि ये वीडियो आप सबको बहुत फ़ायदा देगी, एंड मेरी दुआ भी है कि हम सब इस चीज़ को समझें भी और अच्छे से इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड।